Hi everyone, so in this video we will be learning how to make an Instagram post, but in this video we will be applying all the knowledge that we have learned so far in Photoshop. तो Photoshop में जो भी हमने सीखा है ना अभी तक, जो भी adjustment option, जो भी tools आपने सीख लिए हैं अभी तक, all the features that you have learned so far, हम वो सब को apply कर देंगे इस एक ही Instagram post में. And for that we are going to टेक एन एग्जाम्पल सिचुएशन. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल सिचुएशन को लेंगे. ओके, सो बिफोर आई एक्सप्लेन दैट सिचुएशन, उसको एक्सप्लेन करने से पहले आई एम गोइंग टू शो यू कि हम क्या एक्चुअली करेंगे हम इस वीडियो में. सो आई होप यू ऑल कैन सी दिस वीडियो दिस फोटो ऑफ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ मी. इट्स नॉट टेकन दैट गुड. इसका जो ये जो फोटो है ना वो इतना अच्छा नहीं है बिकॉज इट्स नॉट टेकन प्रॉपरली. इतना अच्छी तरह से नहीं लिया है फोटो whoever is photographed it. तो हम इस फोटो में थोड़ा सा करेक्शंस कर देंगे और हम उसको एक ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम पोस्ट की तरह बनेंगे लाइक दिस. सो कैन यू सी दैट? तो दिस द सेम फोटो दैट आई शोड यू अर्लियर, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा चेंज करके एडिट करके ये जो एडजस्टमेंट ऑप्शंस को यूज़ करके एंड देन फाइनली वी एडेड अ लिटिल बिट ऑफ टेक्स्ट. सो दैट्स इट. सो फ्रॉम दिस to this is what we are going to do in this class, in this video. So let's get started. I'll open my Photoshop from Creative Cloud. So meanwhile Photoshop gets opened, I'll explain the situation. तो situation क्या है? आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है ये जो ट्री का फोटो के साथ, और वो क्लाइंट कहता है कि आई एम अ पर्सन who loves nature, who likes to write about nature, environment, trees को सेव करना, ये सब के बारे में मुझे लिखना बहुत पसंद है. and I really like to write about the importance of saving trees and plants. तो this is about the client. तो client ये कहता है कि हमारे पास ये जो फोटो है ना, not this one, this. So this is the photo that client has taken. ठीक है, तो क्लाइंट इतना अच्छा फोटोग्राफर नहीं है, ना कि इतना अच्छा डिज़ाइनर. So that is why we are here. So we are going to edit this photo and make it look good. Okay, so client क्या कहता है कि I have taken this photo of a tree which is near to my house. मेरे घर के पास एक ऐसा ट्री है जो you can see right, जिसमें it is like a very barren land. मतलब उसमें कोई पेड़ पौधा नहीं है, सिर्फ एक ही ट्री है. यू कैन सी ओनली वन बिग ट्री हियर, और एक और ट्री भी दिख रहा है जो पीछे है. ओके, बट देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज इन दिस फोटो. लेकिन क्लाइंट ये कहता है कि 10-15 साल से पहले ये जो जगह था ना वो इतनी ब्यूटीफुल थी. इट वॉज सो ब्यूटीफुल. बहुत सारे ट्रीज थे और इट वॉज लाइक अ पार्क, इट वॉज लाइक अ गार्डन. जो जगह है ना ये, इट वॉज लाइक दैट 10-15 years ago. सो क्लाइंट वॉन्ट्स टू राइट अबाउट दिस सिचुएशन कि पेड़ पौधे को काटने की वजह से ये जो ट्रीज है ना इसका जो नंबर है वो डिक्रीज हो गया है. सो फ्रॉम सो मेनी ट्रीज एंड प्लांट्स इट हैज़ नाउ कम टू वेरी फ्यू ट्रीज, और बाकी जो लैंड है ना वो एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है. सो क्लाइंट इज वेरी सैड अबाउट दिस एंड वॉन्ट्स टू राइट अ पोस्ट अबाउट दिस ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, सो ही वॉन्ट्स टू राइट दिस एंड ही हैज टेकन दिस फोटो ऑफ दैट ट्री नाउ. ओके, नाउ दिस इज द फोटो ऑफ दैट ट्री. सो वॉट ही वॉन्ट्स अस टू डू इज मेक अ ब्यूटिफुल इंस्टाग्राम पोस्ट. सो ही वॉन्ट्स टू पोस्ट दिस फोटो along with whatever he has written इन सोशल मीडिया. तो हमारा जॉब क्या है, ये इस फोटो को एक प्रॉपर इंस्टाग्राम पोस्ट की तरह कन्वर्ट करना चाहिए. दैट इज व्हाट द क्लाइंट वांट्स अस टू डू. ओके, बिकॉज क्लाइंट इतनी अच्छी तरह से फोटो नहीं लिया है तो हम उसको उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करेंगे एंड वी विल ऑल्सो एड वन टेक्स्ट दैट आवर क्लाइंट वांट्स अस टू एड विच इज ट्रीज फॉर लाइफ. तो हमको क्या करना है, दो चीजें करना है. सबसे पहले वी हैव टू एडजस्ट द फोटो, मेक इट लुक गुड, नाइस, उसको ठीक ठाक कर देना चाहिए. फिर उसके बाद क्लाइंट जो टेक्स्ट भेज दिया है
हम उस टेक्स्ट को डालना चाहिए. वट एवर टेक्स्ट द क्लाइंट हैज सेंट, दैट टेक्स्ट वी विल पुट इन दिस इंस्टाग्राम पोस्ट. सो इफ यू कैन सी दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. तो आप देख सकते हैं कि फोटो भी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे टेक्स्ट भी है. एंड दिस इज अ प्रॉपर इंस्टाग्राम पोस्ट. तो क्लाइंट कैन पोस्ट दिस फोटो अलॉन्ग विथ द वट एवर जो भी क्लाइंट ने लिखा है ना, उसके साथ पोस्ट कर सकते हैं क्लाइंट. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर आवर क्लाइंट. सो नाउ यू कैन गो टू फोटोशॉप, क्लिक ऑन न्यू फाइल और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन सेक्शन में जाकर 2000 पिक्सल ग्रिड को क्लिक कीजिए. दिस इज द टेम्पलेट वी आर गोइंग टू यूज फॉर एनी इंस्टाग्राम पोस्ट और एनी सोशल मीडिया पोस्ट. यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं ट्रीज इंस्टाग्राम पोस्ट. फिर उसके बाद यू कैन गिव एनी टाइटल. ठीक है, मैं सिर्फ ये वाली टाइटल दे रही हूँ, लेकिन आप यू कैन गिव वॉट एवर टाइटल यू वॉन्ट. देन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट. तो फोटोशॉप मेरे लिए एक नया डॉक्यूमेंट खोल देता है एंड हियर आई कैन पुट माई ट्रीज फोटो. सो हाउ डू आई डू दैट? आई क्लिक ऑन फाइल, आई गो टू प्लेस एम्बेडेड. प्लेस एम्बेडेड में जाकर जिस फोल्डर में मैंने उस ट्रीज का फोटो रखा है ना, दैट फोल्डर आई हैव टू गो एंड सेलेक्ट दैट फोटो. सो दिस इज वेयर आई हैव केप्ट दैट फोटो. आई एम सेलेक्टिंग इट एंड आई एम क्लिकिंग ऑन प्लेस. तो फोटोशॉप मेरे लिए क्या करता है? इट ब्रिंग्स दैट फोटो फ्रॉम माई लैपटॉप. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस मूव टूल. क्योंकि मुझे हैव टू इंक्रीज द साइज. आई वांटेड टू कवर द होल स्क्रीन, तो इसलिए मुझे साइज को इंक्रीज करना है और पोजिशन भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन मूव टूल एंड आई एम गोइंग टू यूज दीज एंकर पॉइंट्स. And I'm going to adjust the photo. ठीक है, तो सिर्फ थोड़ा सा ट्री कट हो जा रहा है, बट इट्स ओके, क्योंकि हमको यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहिए ना. सो यहाँ पे यू नो द प्लेस इज लुकिंग खाली. हम टेक्स्ट को ट्रीज के ऊपर नहीं डाल सकते हैं ना, तो काफ़ी एम्प्टी स्पेस में ही हम डाल सकते हैं टेक्स्ट को, तो उसके लिए भी जगह चाहिए. सो इट इज़ ओके इफ लिटिल बिट ऑफ द ट्री गेट्स कट, लेकिन मेक श्योर कि उतना नहीं कट होना चाहिए. ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ट्री कट होगा तो ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ यू कैन क्लिक आउटसाइड. सो आपने पोजिशन को एडजस्ट किए हैं और साइज को भी एडजस्ट किए हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू. ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज यूज द एडजस्टमेंट्स टू मेक दिस फोटो प्रॉपर. हमें इस फोटो को एडजस्ट करना चाहिए. ओके, व्हेन यू फिनिश द एडजस्टमेंट यू विल सी कि ओरिजिनल फोटो अच्छा नहीं था और आपने जो एडिट किए हैं वो वाला फोटो अच्छा लग रहा है. सो वील गो टू एडजस्टमेंट्स. ओके, वी आर गोइंग टू यूज ऑल द 9 एडजस्टमेंट्स. हमने टोटली 9 एडजस्टमेंट सीख लिए हैं अभी तक. फर्स्ट 5 वॉज ब्राइटनेस, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर एंड वाइब्रेंस. फिर उसके बाद था ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड व्हाइट और फोटो फिल्टर, जो हमने लीडर्स इंस्टाग्राम पोस्ट में सीख लिए थे ना, दैट वन. सो टोटली वी हैव लर्न 9 एडजस्टमेंट्स. वी आर गोइंग टू लर्न टू यूज सम ऑफ देम. ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फॉर एनी प्रोजेक्ट दैट यू डू, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि यू हैव टू यूज ऑल द एडजस्टमेंट्स, नथिंग लाइक दैट. तो जो प्रोजेक्ट, जो फोटो के लिए वो अच्छा लग रहा है वही आपको यूज़ करना है. फॉर एनी फोटो वट एवर ऑप्शन इज लुकिंग गुड, ओनली दैट यू हैव टू यूज़. अगर वो एडजस्टमेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कांट गो फॉर दैट एडजस्टमेंट. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा. व्हेन आई एम डूइंग द एडजस्टमेंट्स यू विल अंडरस्टैंड कि 1 or 2 ऑप्शंस आर नॉट लुकिंग गुड, वो सूट नहीं हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे. बट अदरवाइज वी आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम. So it will be a good revision for you. Okay, so let's get started with brightness contrast. मैं brightness contrast को क्लिक कर रही हूँ. हम दोनों को एडजस्ट करेंगे. ठीक है, so हमेशा when any adjustment option you are using, first take it to the right and take it to the left. See कि which one you are liking, whether pointer. Now suppose I am going to click on the pointer, bring it to the right. थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आपको राइट में लेना चाहिए. एंड यू सी कि फोटो अच्छा लग रहा है कि नहीं. ओके, सो दिस इज सिचुएशन नंबर 1.
नेक्स्ट यू ब्रिंग द पॉइंटर टू द लेफ्ट। तो ये है सिचुएशन नंबर 2। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? पॉइंटर टू द लेफ्ट, आर यू लाइकिंग दिस? और पॉइंटर टू द राइट, आर यू लाइकिंग दिस? तो कौन सी वाली सिचुएशन आपको अच्छा लग रही है? ऑब्वियसली द लेफ्ट वन। सो व्हेन ब्राइटनेस इज डिक्रीज्ड, फोटो तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सारे कलर्स जो है वो क्लियरली दिख रहा है। ओके, बिकॉज क्योंकि क्लाइंट ने धूप में फोटो को खींच दिया है, सो क्लाइंट हैज शॉट दिस फोटोग्राफ इन ब्राइट सनलाइट। तो बहुत ही इट वाज वेरी ब्राइट डे, सो लॉट ऑफ सनलाइट वाज देयर, तो इसलिए ना कलर्स जो है ना वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, इट वाज टू ब्राइट, क्योंकि क्लाइंट हैज शॉट इट इन लॉट ऑफ सनलाइट। जब बहुत सनलाइट था ना, at that time of the day the client has taken this picture. So that is why photo na, even when zero brightness is there, photo looks like this. You can already see कि बहुत ही bright है. So it is good that you reduce the brightness ताकि जो भी colors है वो clearly दिखे. So now it is looking natural, it is looking nice. Okay, now next you can go to contrast. तो contrast में left, अगर मैं left की तरफ ले जाऊँ तो photo काफ़ी अजीब लग रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे there's little bit of these grey things are coming, जो अच्छा नहीं लग रहा है। So I'm going to go ahead and bring this pointer to the right. मैं contrast को थोड़ा सा increase कर रही हूँ। You can see कि सारे whitish pixels जो है वो whitish हो गया है, और भी, और whatever the blackish pixels are there, shadows are there, they have got even more darker or blackish. So this brings that contrast in the photo जो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। So I'm going to leave it like that. Next you can go to levels. So levels में we learnt these two pointers. So if I bring this left pointer to the right, तो you can see सारे blackish pixels जो है वो और भी blackish होता है. If I bring the right pointer to the left, can you see? This is original and this is after bringing right pointer to the left. तो सारे whitish pixels जो है वो और भी whitish हो रहा है. This is what happens. लेकिन आपको इतना एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अदरवाइज इट विल लुक टू मच, बहुत एडजस्टमेंट लगेगा। सो नो नीड टू डू दैट, ठीक है? तो वो नेचुरल भी नहीं लगेगा, इट वॉन्ट लुक नेचुरल ऑल्सो। सो I'll just show you. Okay, this is after adjusting levels. Okay, how is this and how is this before adjusting levels? ये अच्छा लग रहा है ना? So that is why थोड़ा सा आपको एडजस्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि डोंट डू इट एट ऑल। मैं ये कह रही हूँ कि एनी एडजस्टमेंट यू डू लिटिल बिट, थोड़ा सा, डोंट डू इट टू मच। इफ यू डू इट टू मच यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस और अच्छा नहीं लगेगा। सो डू इट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा आप कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये अच्छा लग रहा है। सो इनफ कॉन्ट्रास्ट, बट अच्छा लग रहा है ये। Now I'm going to go to curves, और curves में आप देख सकते हैं कि you can do the opposite. अगर आप blackish pixels को whitish करना चाहते हैं, whitish pixels को blackish करना चाहते हैं, you can do that in curves. Okay, so before that let us do little bit of this pointer adjustment. तो मैं left pointer को right की तरफ ले जा रही हूँ कि you can see blackish pixels और भी blackish हो गया है। सेम थिंग इफ आई डू विथ वाइट पिक्सल्स, और भी वाइटिश हो रहा है। ओके, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट शोड इट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है? लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, ब्लैकिश पिक्सल्स आर टू मच ब्लैकिश, वाइटिश पिक्सल्स आर टू मच वाइटिश, देन यू कैन गो टू द कर्व एंड एडजस्ट इट ओवर देयर। ओके, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द लाइन नियर टू दिस ब्लैक पॉइंट। यू कैन सी कि एक पॉइंट क्रिएट हो गया है लाइन पे। दिस पॉइंटर आई एम गोइंग टू पुश इट अपवर्ड्स। तो क्या हो रहा है? कैन यू सी, ये जो ब्लैकिश पिक्सल्स है वो थोड़ा सा वाइटिश हो गया है। यस, थोड़ा सा वाइटिश हो गया है। अब वाइटिश पिक्सल्स भी वाइटिश हो गया, लेकिन वी विल चेंज दैट। ओके, वी विल चेंज दैट व्हेन वी कम हियर। सो बट यू कैन सी कि ब्लैकिश पिक्सल्स जो है वो वो वाइटिश हो गया है। इट हैज बिकम ऑपोजिट। दैट यू कैन डू व्हेन यू आर ऑन दिस लाइन। Yes, now I'm going to click on the line above the white pointer. White pointer के ऊपर जो line है ना, उस पे मैं क्लिक कर दूंगी and now I will push that down.
कैन यू सी, दिस वॉज बिफोर एडजस्टिंग, दिस इज आफ्टर एडजस्टिंग. तो ये था डिफरेंस. सो नाउ यू कैन सी कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज ब्लैकिश पिक्सल्स हमने वाइटिश कर दिए और वाइटिश पिक्सल्स हमने थोड़ा सा ब्लैकिश कर दिए. तो आप पूछेंगे कि अखिला, नाउ शुड आई मेक ब्लैकिश पिक्सल्स ब्लैक, वाइटिश पिक्सल्स वाइट, और शुड आई डू दी ऑपोजिट, दैट इज ब्लैकिश पिक्सल्स को वाइट करना और वाइटिश पिक्सल्स को ब्लैक करना. नाउ आई विल से कि इट डिपेंड्स. तो अगर आपको लग रहा है कि एडजस्टमेंट टू मच है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेवल्स या कर्व्स पे ना ये जो पॉइंटर है ना, इफ यू हैव ब्रॉट इट टू मच इनसाइड, सॉरी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ, तो अगर आपने ऐसा एडजस्टमेंट किए हैं, लेट्स से कि आपने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किए हैं, यू हैव मेड ब्लैकिश पिक्सल्स ब्लैकिश एंड वाइटिश पिक्सल्स मोर वाइटिश. सो नाउ कैन यू सी कि फोटो इतना अच्छा नहीं लग रहा है. येस, इट इज नॉट लुकिंग गुड. ये तो ट्री की तरह ही नहीं लग रहा है. इट इज नॉट लुकिंग नेचुरल. जैसे कि आप एनवायरमेंट में देखते हैं ना, इज इट लुकिंग लाइक हाउ यू विल लुक एट अ ट्री आउटसाइड? नहीं ना. सो दैट इज द डिफरेंस. ठीक है, तो फोटो ऐसे पर्टिकुलरली ऐसे ट्रीज के साथ जब आप एडिट कर रहे हैं ना, यू आर एडिटिंग नेचर लाइक फोटोज, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फोटो जो है उसको नेचुरल लगना चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए. दैट इज हाउ यू विल एडिट. सो इफ दिस डज नॉट लुक गुड, देन दैट मीन्स इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है. सो इफ दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर यू, ओके, नाउ यू कैन गो टू द कर्व्स एंड आप ऑपोजिट कर सकते हैं. ओके, I am going to click here, make this white blackish pixels थोड़ा सा whitish. I'll bring my mouse here and make whitish pixels more blackish. So बस थोड़ा सा adjustment. तो इस तरह से आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं. तो ब्लैकिश पिक्सल्स को थोड़ा सा वाइटिश और वाइटिश पिक्सल्स को थोड़ा सा ब्लैकिश, नॉट मच एडजस्टमेंट. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू इट. तो ये काफी नेचुरल लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, सो यू कैन कीप इट लाइक दैट. नाउ यू कैन गो टू एक्सपोजर. तो एक्सपोजर में आपका जो पॉइंटर है आप उसको लेफ्ट की तरफ ले जा सकते हैं, राइट की तरफ भी ले जा सकते हैं. तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि नाउ दिस एक्सपोजर आई डोंट वांट टू यूज बिकॉज राइट साइड भी अच्छा नहीं लग रहा है और लेफ्ट साइड भी अच्छा नहीं लग रहा है. थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूंगी तो यू कैन सी कि लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग. सो आई एम गोइंग टू लीव दिस एक्सपोजर. मैं इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगी. नेक्स्ट आई गो टू वाइब्रेंस. तो वाइब्रेंस में मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती हूँ और फोटो में जो भी कलर्स है वो मैंने बता दिया था ना कि इट इज लाइक स्प्लैशिंग होली. सो दैट इज व्हाट वाइब्रेंस डज. आप सैचुरेशन को यूज कर सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं. ओके, और यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ वाइब्रेंस एंड लिटिल बिट ऑफ सैचुरेशन. तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं. वाई? बिकॉज वाइब्रेंस तो ठीक है बट सैचुरेशन इज लाइक प्रो वर्जन ऑफ वाइब्रेंस. तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे तो यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग. सो आप सैचुरेशन को थोड़ा सा कर रहे हैं, देन वाइब्रेंस ऑल्सो डू इट लिटिल बिट. ओके, डोंट डू इट टू मच. नाउ अगेन वील गो टू एडजस्टमेंट्स. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो टू द रिमेनिंग 4 नाउ. तो ह्यू और सैचुरेशन है, तो इसमें आई एम टेकिंग द पॉइंटर, ब्रिंगिंग इट टू द लेफ्ट एंड ब्रिंगिंग इट टू द राइट टू सी कि अगर मुझे इसमें am I liking something here? Are you liking something here? कुछ भी नहीं ना, बिकॉज ये नेचुरल नहीं लग रहा है. ये तो पर्पल ट्री है, दिस इज नॉट लुकिंग नेचुरल एट ऑल. हमारे पास तो सिर्फ ग्रीन चाहिए, लाइक दिस. वी वॉन्ट इट लाइक दिस ओनली.
सो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज ह्यू एंड सैचुरेशन ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है. इट इज नॉट लुकिंग गुड ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट, सो आई एम लीविंग इट एज इट इज. नेक्स्ट वी विल गो टू कलर बैलेंस. तो कलर बैलेंस में आप अगर फोटो में रेड इंक्रीज करना चाहते हैं, फोटो पे ग्रीन कलर ऐड करना चाहते हैं, ब्लू कलर ऐड करना चाहते हैं, वट एवर इट इज यू कैन डू. तो यहाँ पे लाइट ब्लू है, पिंक है, येलो है. तो इनमें से वट एवर कलर्स यू वॉन्ट टू ऐड, यू कैन शिफ्ट द पॉइंटर टू दैट कलर. अगर आपको रेड कलर ऐड करना चाहते हैं तो पॉइंटर को रेड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं. यू वॉन्ट टू ऐड मोर ग्रीन, शिफ्ट द पॉइंटर टूवर्ड्स ग्रीन. यू वॉन्ट टू ऐड मोर ब्लू, शिफ्ट द पॉइंट टूवर्ड्स ब्लू. तो इस तरह से आप कर सकते हैं. So this is what will happen. ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है. आई नो यू नॉट एबल टू सी सो मच ऑफ चेंज. ठीक है, क्योंकि बहुत ही माइल्ड ऑप्शन है ये. ओके, इट इज नॉट लाइक स्प्लैशिंग होली. तो ये बहुत ही माइल्ड ऑप्शन है, ये जेंटल ऑप्शन है ये. लेकिन आप बहुत करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे. कैन यू सी इट इज लुकिंग टू मच ग्रीन नाउ. सो जस्ट इंक्रीज लिटिल बिट हियर एंड देयर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी कैन गो टू, हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए. क्यों? इफ आई क्लिक ऑन दिस, कैन यू सी कि फोटो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है. हमारे पास ये चाहिए क्या? नो, वी डोंट वांट दिस. हमें जो वी वांट द ओरिजिनल ट्री, ऐसा ग्रीन कलर, वी वांट एवरीथिंग लाइक दैट. नो, सो इसलिए वी आर नॉट गोइंग फॉर ब्लैक एंड व्हाइट. नाउ लास्ट ऑप्शन इज फोटो फिल्टर. सो यू कैन सेलेक्ट एनी कलर दैट यू वांट. यू नो दिस इज लाइक स्प्लैशिंग होली अगेन, लेकिन आप सिर्फ एक कलर के साथ होली स्प्लैश कर रहे हैं. यू आर नॉट डूइंग इट विथ मेनी कलर्स, यू आर ओनली स्प्लैशिंग होली विथ वन कलर नाउ. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस. आपके पास ये मल्टी कलर बटन है वेर यू कैन एडजस्ट कि विच कलर यू वांट. अगर आपको ब्लू में कुछ कलर चाहिए तो आप ब्लू में क्लिक कर सकते हैं. एंड हियर यू कैन एडजस्ट कि कितना ब्लैकिश चाहिए, कितना वाइटिश ब्लू चाहिए, या कितना ब्राइट ब्लू चाहिए. ऑल दैट यू कैन एडजस्ट हियर. ओके, अगर आप ग्रीन कलर चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. तो मैं काफी मीडियम ग्रीन ले रही हूं. आई एम टेकिंग मीडियम ग्रीन. उतना डार्क भी नहीं, उतना लाइट भी नहीं. आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. और ये जो पॉइंटर है ना, अगर मैं इसको राइट की तरफ ले जाती हूँ तो फोटो में ग्रीन कलर और भी ऐड हो जाएगा. इन द फोटो ना ग्रीन कलर विल गेट एडेड मोर. सो दैट इज व्हाट विल हैपन. कैन यू सी कि फोटो हैज बिकम सो मच ग्रीन नाउ. वी डोंट वांट दैट मच ग्रीन. बस थोड़ा सा. ठीक है, बस थोड़ा सा आप कर सकते हैं. और आप लेयर्स पे जाके कैन यू सी कि ऑल दीज एडजस्टमेंट्स हैव पुट एज अ लेयर नाउ, सेपरेट लेयर. Can you see all the 9 adjustments have come as a separate layer. तो अगर आप चाहते हैं कि इनमें से you want to adjust something again, अगर आपको लग रहा है कि अरे यार कलर बैलेंस में कुछ एडजस्ट करना चाहिए, I want the sky to be more blue, so you can go to color balance. You can double click और आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं. You can adjust the blue कलर को आप एडजस्ट कर सकते हैं. Okay, so like that you can do. ठीक है. So this was the original photo and this was after editing it. ठीक है. So this is how you make a photo look nice. Okay, अगर आपको चाहते हैं कि brightness, contrast levels में something you want to make adjustment again, just double click on it. आपको वो ऑप्शन दिखेगा और आप adjust कर सकते हैं उस पर. So that's it. Okay, now we just have to add a text. So I'm clicking on the T tool here. I'm bringing my mouse here और मैं टाइप कर रही हूँ कैपिटल लेटर्स में trees. ठीक है. Now I'm going to click here, increase the size. Okay, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है because text is white in color. तो अगर आपको कलर चेंज करना चाहते हैं then click on this panel called properties.
ओके मैंने इसको आई हैव नॉट टॉट दिस इन क्लास, ओके बट डोंट वरी, आई विल टीच इट इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम स्क्रैच, डोंट वरी. लेकिन अगर आपको कलर चेंज करना चाहते हैं, यू कैन गो टू प्रॉपर्टीज, मेक श्योर कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सेलेक्ट हो गया है. देन यू क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज एंड यू विल सी दिस कलर बॉक्स हियर. कलर बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन दैट कलर बटन. या क्लिक ऑन कलर बटन. और आप सपोज मुझे ग्रीन कलर चाहिए, सो आई कैन गो टू ग्रीन सेक्शन. यहाँ पे आई कैन एडजस्ट कि कितना डार्क चाहिए या कितना ग्रीन चाहिए या कितना व्हाइटिश चाहिए मुझे. सो वंस आई एम हैप्पी विद दैट कलर आई कैन क्लिक ऑन ओके. सो दैट्स इट. ठीक है, वेरी सिंपल दिस इज. सो जस्ट गो टू प्रॉपर्टीज, क्लिक ऑन कलर और आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं. अगेन आई विल यूज माई टी टूल. आई एम क्लिकिंग ऑन माई स्क्रीन, सो यू कैन सी कि सैम्पल टेक्स्ट आ गया है यहाँ पे. Instead of this, we will write the next word that we have to write. For life. So trees for life. यही हमारा मैसेज है. Now I'm increasing the size of this. मैं इसको अलाइन कर रही हूँ. I'm aligning these two text boxes. Can you see that pink line? Pink line means ये दोनों text box एक ही line में आ रहा है. Now you can come out of this. तो जब आप टेक्स्ट बॉक्स डाल रहे हैं ना, सो व्हेन वन टेक्स्ट बॉक्स इज इन दैट ग्रीन कलर, व्हेन आई एम एडिंग द अदर टेक्स्ट बॉक्स इट ऑलरेडी बिकम्स इन द सेम कलर. ओके, सो देयर इज नो नीड टू चेंज कलर अगेन यूजुअली. ओके, सो दिस इज जस्ट हाउ टू चेंज द कलर. आई डिडंट टीच दिस इन क्लास, लेकिन अगर आप आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू. ओके, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू टेक्स्ट विल कम इन वाइट कलर ओनली, सो आई होप दैट विल बी यूजफुल व्हेन यू आर wanting to change the color. But don't worry, I will teach that feature in the next class from scratch. Okay, so I hope now that's it for the Instagram post. So I hope all of you enjoyed this video. I hope it was a good revision for all of you on how to make an Instagram post. What are the 9 adjustments? तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको यूज़ करना है. When you should use high contrast, when you should use low contrast, और and in curves option ना, how do you know कि blackish pixels को blackish, whitish pixels को whitish करना चाहिए या इसको opposite करना चाहिए. How do you know that? So it is all depending on you. ठीक है, आपको कौन सी वाली ऑप्शन अच्छा लग रहा है. If you are finding कि blackish pixels को blackish करना या whitish pixels को whitish करना बहुत ज़्यादा लग रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, then you can go for the opposite. आप opposite कर सकते हैं साथ साथ में. So what I'm trying to say is कि curves में ना, अगर आपने ऐसा adjustment किया है, see I've brought this pointer from left to right, I've brought this pointer from right to left. तो ये क्या करेगा, blackish pixels को blackish और whitish pixels को whitish. अगर आपको ये too much लग रहा है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, then you can go on this curve और blackish pixels को white की तरफ push करके, whitish pixels को black की तरफ push करके you can make opposite also happen. तो आपको वो बैलेंस हो जाएगा और आपका फोटो नेचुरल और अच्छा दिखेगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू योर एडिटिंग. तो जब आप इस तरह से एडिट करेंगे, सो देयर आर 2 थिंग्स टू रिमेंबर. वन थिंग जो मैंने अभी बता दिया था कि वॉट एवर इज लुकिंग गुड फॉर यू, दैट ऑप्शन यू शुड गो फॉर. ओके, दिस इज आई टोल्ड विथ रिस्पेक्ट टू कर्व्स. लेकिन सेकेंड पॉइंट ये है कि दिस अप्लाइज फॉर एनी अदर एडजस्टमेंट ऑल्सो. ओके, वॉट एवर एडजस्टमेंट यू आर टेकिंग, लेट्स से यू आर टेकिंग ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, तो इनमें से वॉट एवर इज लुकिंग गुड, ओनली दैट यू शुड गो फॉर. टेक द पॉइंटर टू लेफ्ट एंड राइट. हियर ऑल्सो टेक द पॉइंटर टू लेफ्ट एंड राइट. सी कि विच वन इज लुकिंग गुड, कौन सी वाली ऑप्शन आपको अच्छी लग रही है, कौन सी वाली सिचुएशन आपको अच्छी लग रही है. दैट साइड यू ब्रिंग द पॉइंटर एंड दैट्स इट. Okay, so these are the 2 things that you have to remember with respect to any adjustment. So that's it for this video. I hope it was a nice revision for all of you on adjustments and text and all the tools. So we'll see you in our next class. Thank you so much and take care.